हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। लेट्स बिगिन विद अवर करंट अफेयर्स सेशन। टू राइट वेल एक्सप्रेस योर सेल्फ लाइक द कॉमन पीपल बट थिंक लाइक अ वाइज मैन। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। गवर्नमेंट ने ब्लॉक कर दिया, ठीक है, कितनी मैसेजिंग ऐप, ठीक है, जम्मू और कश्मीर में, जिनके कारण टेररिज्म स्प्रेड करने में हेल्प मिल रही थी। तो ये 14 मैसेंजर एप्लीकेशन है, ठीक है, जो कि ब्लॉक कर दिया गवर्नमेंट ने इन जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, और आप इनके नाम भी देख सकते हैं। इंटरनेशनल एप्पल एंड टेक्सटाइल फेयर कहाँ पे की शुरुआत हुई है उसकी? तो ये हुई है आपकी दुबई में, यूएई में। ठीक है, इतनी चीज़ ध्यान रखेंगे। और ये 15th एडिशन था। ठीक है, और फेयर इज़ नोन एज प्रीमियर प्लेटफॉर्म फॉर सोर्सिंग अप्रैल फैशन एंड फैब्रिक एंड प्रिंट क्लोथिंग। ठीक है, और 200 एग्जीबिटिव फ्रॉम 22 कंट्रीज़ इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और ये वहाँ पे इंडिया का पवेलियन भी है, जहाँ पे जो कि जॉइंटली ऑर्गेनाइज कराया गया बाई अप्रैल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड फेडरेशन ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन मिलके वहाँ पे इंडियन पवेलियन वहाँ पे ऑर्गेनाइज कराया है। ठीक है, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टॉल्स लगे हैं और बताया जाएगा इंडिया के मतलब जो भी टेक्सटाइल है उसके उसको शोकेस किया जाएगा। और इंडियन पवेलियन वाज इनोग्रेटेड बाई काउंसिल जनरल ऑफ इंडिया, जो कि हैं डॉक्टर अमन पुरी। और चेयरमैन कौन है? AEPC के, अप्रैल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के, वो हैं जी रजनी। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं दुबई मैप में। ट्रेड आपको बताना है कि इंडिया और यूएई का जो ट्रेड है अभी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि इंडिया और यूएई ने एक एग्रीमेंट साइन किया था जिसका नाम है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जिसे हम CEPA के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये बताना है आपको कब साइन किया गया था। वैसे लास्ट ईयर साइन किया गया था। तो ये साइन किया गया था 1 मई 2022 को। तो अभी इसके 1 साल पूरा हो चुका है। तो उस टाइम मौके बताया गया कि इंडिया और यूएई के ट्रेड काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है अब। और दिस एग्रीमेंट कम इन टू फोर्स ऑन 1 मई 2022 एंड विद द स्पैन ऑफ 11 मंथ एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया टू यूएई ग्रू नियरली 12%, क्रॉसिंग USD 31 बिलियन मार्क। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा ट्रेड बढ़ चुका है, 12%। ठीक है, और USD 30 बिलियन। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री द कंट्रीज इम्पोर्ट फ्रॉम यूएई हैव विटनेस 18.5% ग्रोथ ड्यूरिंग द लास्ट फिजिकल ड्यू टू द इंक्रीजिंग वॉल्यूम ऑफ ऑयल इम्पोर्ट्स। आपको बताना है कौन सी कंट्री ने इंस्टॉल किया है छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू? तो ये है मॉरिशस, यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है। ठीक है, मॉरिशस जो है एक इंडियन ओशियन आइसलैंड नेशन है। ठीक है, और इसकी कैपिटल है पोर्ट लुइस। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है प्रवीण। और करेंसी की बात करें तो मॉरिशियन रुपीज़ चलता है यहाँ पे। पॉपुलेशन की बात करें 12.7 लाख। और ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश। और रिलीजन की बात करें तो हिंदुज़म यहाँ पे मेन रिलीजन है। 52% यहाँ पे हिंदूज़ है। और ये आप देख सकते हैं मैप में, मॉरिशस इंडियन ओशियन में एक आइसलैंड कंट्री है। आपको बताना है कौन सी स्टेट ने सेलिब्रेट किया है 1 मई को उनका स्टेटहुड डे? तो 1 मई को सेलिब्रेट किया, इसका आंसर हो जाएगा बोथ A एंड B। महाराष्ट्र एंड गुजरात दोनों ने सेलिब्रेट किया अपना स्टेटहुड डे ऑन 1 मई। ऑन May 1 1960 द बाई लैंग्वेज स्टेट ऑफ बॉम्बे वाज डिवाइड इनटू टू सेपरेट स्टेट। तो बॉम्बे था, उसे दो स्टेट में डिवाइड कर दिया गया बाई बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1960। एक महाराष्ट्र बन गया मराठी स्पीकिंग के लिए, और गुजरात बन गया गुजराती स्पीकिंग के लिए। और गुजरात को इस्टेब्लिश किया गया मतलब एज ए 15th स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन। ठीक है, तो बॉम्बे से अलग होके बना था गुजरात, और 15th स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन। ठीक है, महाराष्ट्र की बात कर लें तो कैपिटल है मुंबई। सेक्स रेशियो है 929 फीमेल पर 1000 मेल। ठीक है, लिटरेसी की बात करें तो 82.34% है वहाँ पे। लिटरेसी काफ़ी अच्छी है यहाँ पे। अरेबियन सी, आपको बताइए इसके एक साइड अरेबियन सी लगता है। ठीक है, द वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ महाराष्ट्र, वाइल गुजरात और मध्य प्रदेश नॉर्दर्न साइड में है इसके, और छत्तीसगढ़ ईस्टर्न बाउंड्री पे है स्टेट के, और कर्नाटका और तेलंगाना साउदर्न साइड पे है। तो आप मैप ज़रूर ध्यान रखिएगा। और स्टेट को आइडेंटिफाई किया जाता है एज अ कंट्री पावर हाउस। एंड मुंबई तो आपको पता ही है कि फाइनेंशियल और कॉमर्शियल मार्केट है इंडिया की। और महाराष्ट्र के पास दो इंपॉर्टेंट पोर्ट है, एक है मुंबई पोर्ट, दूसरा है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। तो ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्ट है इंडिया के लिए। और भील, गोंद
कत्ताकारी, कोली, ओरियन और वारली, ये वहाँ पे मेजर ट्राइब्स हैं महाराष्ट्र में जो पाए जाते हैं। गुजरात की बात कर लें तो गुजरात की कैपिटल हो जाएगी गांधीनगर। सेक्स रेशियो की बात करें 919 फीमेल पर 1000 मेल, ठीक है। और लिटरेसी की बात करें तो 78.03%, ठीक है। और स्टेट की बात करें तो ये भी अरेबियन सी से बॉर्डर शेयर करता है, वेस्ट साइड से पाकिस्तान एंड राजस्थान लगता है नॉर्थ। एंड नॉर्थ ईस्ट की बात करें पर्टिकुलरली नॉर्थ ईस्ट साइड से, ठीक है, पाकिस्तान और राजस्थान। और मध्य प्रदेश लगता है साउथ ईस्ट और महाराष्ट्र लगता है साउथ में। गुजरात पहली स्टेट बनी थी इंडिया की जिन्हें स्टार्ट किया था सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज टू टैकल इशू ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। और यहाँ पे ट्राइब्स की बात करें तो गैमित, भील्स, दोदिया, बावचा और कुनबी, ये वहाँ पे मेजर ट्राइब्स हैं गुजरात में। आपको बताइए कि गुजरात में कांडला पोर्ट आता है, ठीक है, तो वो मेजर पोर्ट है वहाँ पे, कांडला पोर्ट गुजरात में। इसके अलावा 41 माइनर पोर्ट भी है गुजरात में, ठीक है। तो इन दोनों के पोर्ट ज़रूर याद रखिएगा कि कांडला पोर्ट हो गया आपका, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट हो गया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं, ठीक है। और गुजरात आपकी 63rd फाउंडेशन डे सेलिब्रेट कर रहा है इस बार, इतनी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये रहा गुजरात का मैप और ये आपका महाराष्ट्र का मैप। चलिए बढ़ते हैं अब आगे। नीति आयोग ने रिलीज करी है बेस्ट प्रैक्टिस इन सोशल सेक्टर अ कंपेडियम 2023, ठीक है। तो आपको बताना है ये किसके साथ मिलकर रिलीज करी है इन्होंने। तो ये रिलीज़ करी है इन्होंने यूएनडीपी के साथ मिलके। नीति आयोग रिलीज दी बेस्ट प्रैक्टिसेस इन सोशल सेक्टर ऑफ कंपेंडियम 2023 इन कोलैबोरेशन विद यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम टू कमरेट द 75 ईयर ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस एंड हाईलाइट द लोड द एफर्ट्स ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री एंड स्टेट गवर्नमेंट। दिस कंपेंडियम इंक्लूड, ये जो कंपेंडियम रिलीज़ किया गया है इसमें 75 केस स्टडीज़ दी हुई है, ठीक है, अक्रॉस 14 की सोशल सेक्टर में। तो उन केस स्टडीज़ की हेल्प से बताया गया है कि हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं सोशल सेक्टर में। और वाइस चेयरमैन कौन है इस टाइम नीति आयोग के, वो है सुमन बेरी। और सीईओ की बात करें नीति आयोग के तो वो है बीवीआर सुब्रमण्यम। तो इतनी सी चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और ये है वो कंपेंडियम 2023। आपको बताना है कि जो ग्रोस जीएसटी है, ठीक है, अप्रैल का वो कितना रहा है और अब तक का वो सबसे हाईएस्ट रहा है। तो वो रहा है 1,87,000 करोड़ और वो अब तक का सबसे हाईएस्ट जीएसटी रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप माइंड में रखेंगे। और फाइनेंस मिनिस्ट्री का कहना है कि जो रेवेन्यू आया है मंथ ऑफ अप्रैल 2000 आर 12% हाइयर देन दी जीएसटी रेवेन्यू इन दी सेम मंथ लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो 12% ज़्यादा इस बार जीएसटी कलेक्ट हुआ है, ठीक है। और ये फर्स्ट टाइम है जब जीएसटी की कलेक्शन ने क्रॉस करा 1,75,000 करोड़ का मार्क। तो इस टाइम टोटल जीएसटी कलेक्ट हुआ था 1,87,000, ठीक है, 1,87,000 करोड़। ये आप ग्राफ में देख सकते हैं, ठीक है, ट्रेंड इन जीएसटी कलेक्शन। तो इस साल तो जीएसटी ज़्यादा ही कलेक्ट हो रहा है वैसे प्रीवियस ईयर से, अभी तक देख सकते हैं हम फर्स्ट क्वार्टर में, और अप्रैल का भी आपके सामने ही है। आपको बताना है किसने टेक ओवर कर लिया है एज ए एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ साउथ वेस्टर्न एयर कमांड एट गांधीनगर। तो जो गांधीनगर में साउथ वेस्टर्न एयर कमांड है वहाँ पे किसने टेक ओवर कर लिया है, ठीक है। वहाँ पे नए चीफ कौन बन चुके हैं, तो वो बन चुके हैं एयर मार्शल नारमेदेश्वर तिवारी। एयर मार्शल नरमेदेश्वर तिवारी टुक ओवर एज ए एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ इन साउथ वेस्टर्न एयर कमांड एट गांधीनगर ऑन 1 मई 2023। और जो ये मार्शल हैं, ठीक है, ये कमीशन हुए थे एज ए फाइटर स्ट्रीम ऑन 7 जून 1986। और ये प्रेसिडेंट से गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुके हैं, ठीक है, एनडीए से पास आउट हैं ये। और इन्होंने 3600 आवर्स का इनके पास फ्लाइंग का एक्सपीरियंस है। और इसके अलावा इन्हें वायुसेना मेडल 2008 में, अति विशिष्ट सेवा मेडल इन 2002 में भी इन्हें मिला है, ठीक है, 2022। आपको बताना है इंडियन नेवल शिप सिंगापुर पहुंच चुकी है, ठीक है। वो कौन सी इंडियन नेवल शिप है जो सिंगापुर पहुंच चुकी है और पार्टिसिपेट करने के लिए इन इनॉग्रेल एम 2023। तो उन शिप का नाम है, एक का नाम है इंडियन नेवल शिप सतपुरा और दूसरी का नाम है इंडियन नेवल शिप दिल्ली। तो ये दोनों शिप्स पहुंच चुकी है आपकी सिंगापुर एम में पार्टिसिपेट करने के लिए, ठीक है। अब एम है क्या, ठीक है, तो एम की फुल फॉर्म है एशियन इंडियन मैरीटाइम एक्सरसाइज, ठीक है, जो कि शेड्यूल हुई है 2 to 8 मई के बीच में।
और ये दो फेसेस में होगी। जो इसका हार्बर फेस एक्सरसाइज का वो शेड्यूल हुआ है एट चेंगाई नेवल बेस, जो कि 2 से 4 मई के बीच में चलने वाला है। और सी फेस की बात करें तो 7 से 8 मई के बीच चलने वाला है साउथ चाइना सी में। एम 2023 विल प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियन नेवी एंड एशियन नेवी टू वर्क टुगेदर क्लोजली एंड कंडक्ट सीमलेस ऑपरेशन इन मैरीटाइम डोमेन। आईएनएस दिल्ली की बात करें तो इंडिया की पहली इंडिजीनियसली बिल्ट गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयड है, और आईएनएस सतपुरा भी इंडिजीनियसली बिल्ट गाइडेड मिसाइल स्टेल्थ फ्रिगेट है। ठीक है, तो इतनी चीज़ आप ध्यान रखेंगे। आपको बताना है कि कौन सी कंट्री होस्ट कर रही है 56 एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो ये होस्ट कर रहा है साउथ कोरिया। ठीक है, और इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने भी अटेंड करी 56 एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक इन साउथ कोरिया। ठीक है, तो इतनी चीज़ ध्यान रखेंगे। एडीबी को इस्टेब्लिश किया गया था 1966 में। ठीक है, और अभी एंड ओन बाई 68 मेंबर हैं इसके, और 49 फ्रॉम द रीजन। ठीक है, और इसके अगर हम मेन मतलब 5 लार्जेस्ट शेयर होल्डर की बात करें 2019 से, तो वो है जापान, यूएसए, ठीक है, चाइना, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। और इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? मनीला, फिलीपींस में। सो आई होप गाइस आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक टेक केयर।